स्वाद और विवाद। स्वाद और विवाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्वाद का लालच छोड़ने से शरीर स्वस्थ रहता है और विवाद छोड़ने से संबंध बना रहता है। जो लोग ज्यादा स्वाद के चक्कर में पड़ते हैं वो बीमार पड़ते हैं, और जो लोग ज्यादा विवाद करते हैं वो मार खाते हैं। दोनों चीजें जीव से संबंधित हैं, और जीवन से नहीं संबंधित हैं, फिर भी इन्हें जीवन से संबंधित कर लिया जाता है। इनके बिना भी जीवन चल सकता है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी किसी तरह का स्वाद का विकल्प नहीं रखते थे। नमक का तो उनका त्याग ही था, बूरे का तो त्याग ही था। मिठाई, नमक स्वाद के लिए खास चीजें दो ही हैं, फिर घी मान लें, तेल मान लें, दही मान लें, और इन सब का त्याग था। भले वो किसी तरह का स्वाद नहीं लेते थे, लेकिन उनका जीवन स्वाद से भरा हुआ था। भक्ति का स्वाद, आनंद का स्वाद, आत्मीयता का स्वाद, वात्सल्य का स्वाद। वे कोई रस नहीं खाते थे, लेकिन उनका जीवन सरस था। जिह्वा का लालच नहीं था, जिह्वा विजय उनने किया। जीव को जीतना बड़ा कठिन काम। व्रतों में ब्रह्मचर्य का पालन होना और इंद्रियों में रसना, इंद्रिय को जीतना बड़ा कठिन काम माना गया है। 5 इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों के एक एक काम है, लेकिन रसना इंद्रिय जीव के कितने काम हैं? बेकाम 6। चखना और बकना, चखना और बकना, खाना और गाना, इन 2 काम है। स्वाद और विवाद, ये भी इसी के काम है। जो लोग ज्यादा स्वाद में पड़ते हैं वो झंझट में पड़ जाते हैं। मछली जो है दाने के लोभ में, चारे के लोभ में, अंश के लोभ में और लोहे के कांटे में गला फंसा बैठती है और तड़प तड़प के बेमोर मरती है। जो इंद्रिय का लालच। आज आप देख लीजिए, सारा खेल खाने पीने का, केवल शरीर के स्तर की सारी चीजें चल रही हैं। वो जहर भी मिला के आपको दे दें, बस स्वाद आना चाहिए। बाजार के जितने सारे नमकीन हैं, खाने की चीजें आ रही हैं। आज इधर तो पता नहीं क्या चलता रहता है, 2 बजे रात को भी आवाज आ रही है, और 2:20 पर बाहर निकले तो जोमेटो वाला अपना थैला भर करके उनका हो जा रहा था। तो आधी रात को की चीजें बन गई हैं, कहाँ से आ गई हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं, और कौन खाएगा? अरे पीजी वाले खाओ चाहे बीबीजी वाले खाओ, जो भी है, लेकिन वो सब तो जहर हो गया ना। स्वाद अच्छा आएगा। मैगी में भी कितना बढ़िया, 2 मिनट्स मैगी में स्वाद कितना बढ़िया आता था, लेकिन जब उसकी खोजबीन की गई तो मालूम पड़ा कि इसमें तो लीड है। मतलब क्या? एक तरह का शीशा। इल्ली विल्ली तो छोड़ो, इल्ली तो समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा उल्टी कराएगी। अब बताइए, वो एक आध बार एक आध कीड़ा तो आम चीज हो गई, मान लो कीड़ा तो ठीक है, और वो तो ज्यादा से ज्यादा एक आध बार उल्टी कराएगा। लेकिन ये लीड जैसी चीजें है, जो धातुएं हैं, जो जहर हैं, वो शरीर में जाकर के आंतों को खराब कर देते हैं। स्लो पॉइजन है। इसलिए स्वाद को जीतो, स्वाद का लालच मत करो। लगता है तो घर में बनाओ। माताओं,
10 रुपये पकड़ा दिए, 5 रुपये बच्चे को पकड़ा दिए, पति को कह दिया बाहर ही खा लेना, आज तो हम नहीं बना पाएंगे, हमारा सिर दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, बुखार आ गया है। और एक बार बाहर की स्वाद की आदत लग गई तो भले उसमें जहर क्यों ना हो वो ही खाएगा। ये लत है, बीड़ी सिगरेट की तरह बाहर के खाने की भी एक लत है। और जैसा बीड़ी सिगरेट से इंसान के शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, वैसे बाजारू खान पान से भी। एक सर्च पढ़ रहे थे हम, रिसर्च पढ़ रहे थे कि बाहर का खाना भी सिगरेट जैसा खतरनाक है। उस तरह की चीजें उसमें मिलाई जाती हैं स्वाद के लिए, उसको ताजा बनाए रखने के लिए। स्वाद को जीतो, विवाद को जीतो। विवाद करने से क्या होगा? क्लेश बढ़ेगा, दुनिया बढ़ेंगी, भय बनेगा, नुकसान करेगा आप व्यक्ति। इसलिए, और दोनों चीजें जीभ से संबंधित है। बेमतलब जब बोलते हैं, ज्यादा जब बोलते हैं तो समस्याएं खड़ी होती हैं। हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं होता है। किसी ने कोई आक्षेप किया तो तुरंत उसका जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कुछ चीजें शांत होकर के भी निपटाई जा सकती हैं। रास्ते से हाथी गुजरता है और हाथी को देख के कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या हाथी सब कुत्तों को जवाब देता है? अगर आप सही हैं, सही रास्ते पर चल रहे, सही काम कर रहे, तो आप अपना काम करते रहिए। हर भौंकने वाले कुत्ते को हाथी जवाब देने लगेंगे तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही जिनका उद्देश्य बड़ा है, जिनको आत्महित साधना है, जिनको परोपकार करना है, समाज सेवा करना है, वो अपना सही कर्तव्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर जिन्हें भौंकना है भौंकते रहें। उन्हें भी कभी समझ आएगी। जब बार बार हाथी निकलता है तो धीरे धीरे कुत्ते भौंकना बंद कर देते, फिर उन्हें पता पड़ जाता है कि रोज निकलता है। जैसे अभी अब इस मोहल्ले में नए आए मुनि संघ, तो अब शुद्धि को जाएंगे तो ढेर सारे कुत्ते भौंक रहे थे आज। पहला दिन है तो हाथी निकलते हैं तो कुत्ते। मुनिराज भी तो हाथी जैसे हैं। अभी आप सुन रहे थे ना, हाथी बांधना। मुनिराज भी हाथी जैसे एक धीर, वीर, गंभीर, शांत और परोपकार करने वाले हैं। गुण कहा है कि हाथी जैसा गुण होता है मुनियों में, शेर जैसा गुण होता है, वृषभ जैसा गुण होता है। नाग की तरह मुनिवर खुद का घर नहीं बनाते हैं, दूसरे ने जो बिल बनाया हो उसमें जाके रह लेते हैं। बिल आप लोगों ने बनाया था, रहने को हम आ गए। निष्प्रय होते हैं। ऐसे ही अब आज भौंक रहे थे, कल कुछ कम भौंकेंगे, दूसरे एक दूसरे को भौंकेंगे तो एक दूसरे को समझा देंगे कि तो कल आए थे वही लोग हैं। और तीसरे चौथे दिन तो एकदम वो वहां भी, जब अपन यूनिवर्सिटी से और साहू सरडम से जब पीछे तरफ शुद्धि को जाते थे, शुरू शुरू में ऐसे ही होता था। इकट्ठे हो जाते थे 10-15 और खूब जोर जोर से शुद्धि करना मुश्किल कर देते थे। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन में इनको समझ में आ गया कि भाई इनका तो रोज का काम है, रोज आने वाले। कब तक परेशान होंगे अपन। ऐसे समाज में भी कुछ लोग होते हैं कि इस टाइप की वृत्ति के होते हैं, लेकिन जब उन्हें अंदाज लग जाता है कि धर्मात्माओं की कमी नहीं है और ये तो अभी यहीं आने वाले रहने वाले हैं, चलो अपन चुप ही रहो, उसी में फायदा। कई बार लोगों के मन बदल जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं, बात समझ में आ जाती है। तो फिर बाद में उन्हीं में से 2-3 कुत्ते, जब हम उधर आते थे मंडप तक आते थे तो एक सफेद कुत्ता, एक और फिर वो दौड़ करके आगे व्यवस्था देखने जाते थे, मतलब आगे कोई भौंकने वगैरह दूसरे तो नहीं है। देखा, गौर किया, हम जैसे उधर से क्रॉस कर रहे तो कूद करके आगे तक जाएगा जहां शुद्धि को जाना है। तो कोई भौंकने वोंकने वाला हो तो उसको कि भाई वो ही आ रहे हैं अपने रोज वाले। और तो
मतलब आप समझो पंचेंद्रिय ट्रेन से, वो अपन इसको थोड़ा सा मनोविनोद में ले रहे हैं, लेकिन वो पंचेंद्रिय ट्रेन से उन्हें भी समझ आ गया कि फिर ये मुनि है और ये अपने को मारते भी नहीं और एक इनका मतलब इस टाइप की प्रवृत्ति है। तो वो भी धीरे धीरे और सहयोगात्मक बन गए कि उस तरफ कोई दूसरा भौंके नहीं, कोई दूसरा जाए नहीं। तो ऐसे ही पंचेंद्रिय संगी मनुष्य पर्याय वाले जीवों के जीव बदल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिस कॉलोनी में लोग मना करते हैं कि भाई यहाँ मुनि महाराज नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह, अगर कभी वहां पहुंच गए तो वहां के लोगों का भी मन बदल जाता है, व्यवस्थाएं बनाने लगते। मुनियों का चरित्र ऐसा होता है। कल लगभग उस 1.5-2 घंटे की चर्चा में उन्होंने इस टाइप की बातें भी कही कि महाराज जी, क्योंकि मैं जैन नहीं हूं, लेकिन इतना महान चरित्र है मुनियों का, आपकी जो मैंने प्रवृत्ति देखी, संघ की जो गरिमा देखी, इसके हिसाब से तो ऐसे लगता है कि दुनिया में इनसे कोई ऊंचे साधु ही नहीं है। अब इतने महान साधना और इतनी महान साधुता को भी लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? कुछ लोग अभी भी क्यों टीका टिप्पणी करते हैं कि मुनि राज जैसे किसे रहते हैं तो उनको कैसे रहना चाहिए? तो आप बताइए कि लोग इस बात को समझें कि सच में मुनिराज दिगंबर मुनि ऐसे कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं? तो बताया, अपरिग्रह महाव्रत है और जिसके भीतर विकार नहीं है उन्हें दिगंबर रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो शील संयम रूपी चादर ओढ़े हुए व्रत है, साधना है, और किसी मातृशक्ति के प्रति उनके मन में विकार नहीं है। अब उनकी मुद्रा देख देख करके दुनिया सीखे कि एक कोई ऐसा महापुरुष कि पूर्ण दिगंबर साधना करता है, एकदम निर्दोष रहता है, तो समाज में भी, आम जनता में भी कैसी निर्दोषता पैदा होना चाहिए। कम से कम भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसे काम तो नहीं होना चाहिए, इतना तो बेकार नहीं होना चाहिए। इनको देख के सीखो कि छोटी भाई के मुनिराज भी कैसे पंचेंद्रिय विजय करते हैं, समाज को कैसे सीखना चाहिए, देशवासियों को कैसे सीखना चाहिए। निश्चित रूप से अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा से अपन विवादों से बचें। अच्छे से अच्छे स्वाद वाली चीजें घर में भी तैयार की जा सकती हैं, होती हैं बिल्कुल। अभी देखो ना, चौके में वो बिना तला हुआ समोसा, तो बोले बड़े महाराज जो है तला हुआ नहीं लेते हैं। तो बिना तला हुआ समोसा कैसे हो सकता है? ओवन में, पानी में। मतलब है कि माता एक ऐसी शक्ति है कि अगर वो ठान ले तो अपने परिवार को जो लगता है वो घर में ही सब तैयार हो जाते, बाहर की जरूरत ही नहीं पड़े। स्वास्थ्य भी और स्वाद भी। जिसके हाथ में लोई, माताओं, जिसके हाथ में, पहले भी हमने एक बार कहा, लोई मतलब क्या होता है? आटा का वो गूंथा हुआ हिस्सा। जिसके हाथ में लोई, उसके हाथ में हर कोई, बेटा भी, पोता भी, पति भी, दादा भी, ससुर भी, सब। क्यों? आखिर पापी पेट का सवाल है। अंततः तो उनके, लेकिन आपने लापरवाही करी और उनको खाने की, बाहर की आदत डाल दी किसी तरह से, तो फिर आपकी कीमत कम होगी। भारतीय संस्कृति में बहुत जबरदस्त है मातृशक्ति का रोल और पुरुष का। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए कहे जाते हैं। मतलब है पुरुष की जिम्मेदारी है कि बाहर कमाई करे, परिवार की चीजों की व्यवस्था बिठाए, और भीतर पूरा संभालना है मातृशक्ति को। घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कपड़े धोना है, बर्तन हैं, सारी चीजें हैं। इनका काम इधर है, उनका काम उधर है। और जब से केवल पैसे के हिसाब लगाने लगे लोग, तब से इस रिश्ते में दरार पड़ने लगी। पुरुष कहता है कि मैं ही कमाता हूं, तो महिला कहती कि मैं घर में कोई फालतू थोड़ी बैठी हूं। एक दिन भाई साहब अक्सर कर कहते कि तुम क्या करती घर में, तुम क्या करती है? तो एक दिन
बहन जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, आप अपना टीवी खोल के बैठ गए। और जब आए तो देखा कि घर में कचरा पड़ा हुआ है, रसोई घर में बर्तन वैसे ही रखे हैं, पप्पू जो है नाक बह रही है, घूम रहा है हाथ में। तो देखा कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। अरे भाई ये क्या मचा रखा आज घर में? सुनती हो भगवान? तो आज तो मतलब ये सब कैसे पड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि आप रोज पूछते हो ना घर में क्या करते हो, मैं तो कमाने जाता हूँ, मैं ना कमाऊँ तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, खाने को क्या होगा वगैरह वगैरह। और आप पूछते हो रोज रोज के घर में क्या करते हो बैठे हुए, तुम्हें क्या काम है? सारा काम तो इसलिए मैंने आज प्रैक्टिकली छोड़ रखा है कि आप देखो मैं घर में क्या करती हूँ तो क्या होता है और नहीं करती हूँ तो क्या होता है। तो आज मैंने ना झाड़ू लगाई है, ना बर्तन साफ किए, ना कपड़े साफ किए, ना पप्पू को नहाया है, ना सामान ठीक ढंग से जमाया है। तो आप देख लो, अब किसी मजदूर से ला करके करवाओ तो दिन भर की कमाई उसी के माथे चढ़ जाएगी ये सब काम करवाने में। घर में बैठ के हम ये करते हैं। तो जो हाउस वाइफ वाली बात है, आजकल तो ऐसे हो गए हैं, सबसे ज्यादा मूल्यवान और आदरणीय है हाउस वाइफ, मतलब जो पत्नी आपके घर को संभालती है। उसमें आपकी बूढ़ी माँ भी हो सकती है, उसके बूढ़े पिताजी भी हो सकते हैं, उनके एक युवक वो जो सेवा में हाजिर रहते, महेश है नहीं अभी, लेकिन वो अक्सर कर अकेले ही रहते हैं। श्रीमती जी कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते में आते। तो एक दिन किसी मुनिराज ने पूछा, हमारे साथ ही चल रहे थे, तो कि भाई आप तो सब नहीं आते हैं, श्रीमती जी नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अक्सर कर नहीं आते, कभी कभी दर्शन को। क्यों नहीं आते? तो बड़ी अच्छी बात बताई। घर में एक भाई कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ पांव ठीक से नहीं चलते हैं, फिर माता जी भी मतलब एक्टिव नहीं है, तो श्रीमती जी घर का काम संभालना और ऐसे अपंग भाई को और माता जी को संभालने का काम करते हैं। अब बताइए, अब विचार करें तो केवल देव दर्शन कर लेना और परिवार को संभाल लेना, मेरी समझ से बाहर बाहर ज़्यादा दिखावा करने की बजाय घर का ये जो जरूरी काम है ये करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो 10,000 5,000 रुपये कमाने निकल जाएं और घर में ये सब लोग परेशान रहें, ये ठीक नहीं होगा। मान लो 50,000 कमाएं और किसी आदमी को 20,000 पर रख भी लें, तो वो आत्मीयता नहीं मिलेगी, वो सहारा नहीं मिलेगा।